तो जय हिंद बच्चों, आज हम लोग वन का तीसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। चलो, हम उसमें बताए थे उष्णकटिबंध। उष्णकटिबंध में दो क्षेत्र, एक तुम्हारा बताए थे उष्णकटिबंध पर्णपाती, उसको चिर हरित भी बोला जाता है, जो दक्षिण भारत के निचली सतह मतलब केरल और उसके बाद तुम्हारा कहते तमिलनाडु में पाया जाता है, जहाँ पे अक्सर मसाला मिलता है। वहाँ पे पेड़ हम कैसा बताए, पतला बता दे ना, पेड़ कितना होना चाहिए, पतला होना चाहिए। उसके बाद वहाँ पे बारिश कितना होना चाहिए, 100 से 150 से लेके 200 सेंटीमीटर तक बारिश होना चाहिए। उसके बाद हम बताया भैया वहाँ जो भी पेड़ पौधा होगा ज़्यादा कर कथी होगा, मसाला के क्षेत्र में होगा, है कि नहीं, पतला होगा, मजबूत होगा, है कि ना। अब पत्ता कथी हुआ, चौला चौला पत्ता होगा। देखो, पत्ता चौला होने का पूछेगा कोई, जो कहीं क्षेत्र का पत्ता चौला और लंबा होने या छोटा मोटा मतलब जो भी पत्ता में चेंजिंग आता है उसका है कारण, तो याद रखना पत्ता का आकार बारिश पर डिपेंड करता है। अगर जहाँ ज़्यादा बारिश होगा पत्ता का आकार कहते हैं वहाँ ज़्यादा चौड़ा होगा। अगर जहाँ पे बारिश कम होगा मीडियम में होगा, जैसे हम लोग के क्षेत्र में कहते होता है मीडियम बारिश, तो यहाँ का पत्ता कितना होगा, मीडियम में होगा, ना ज़्यादा चौड़ा होगा ना ज़्यादा पतला होगा। लेकिन एक आध गो ऐसा पेड़ पौधा अक्सर पाया जाएगा तुमको इस सब क्षेत्र में, उसका पेड़ पौधा का पत्ता कहते होता है चौला होता है। जैसे मैं अरुई का, अरुई जानता है, अरुई, सकुआ, सकुआ जिसको जानता है कितने तुम लोग, हाँ। फिर एगो आता है साल पत्र, जो साल होता है ना, साल का पेड़, उसमें से पत्र निकलता है। पहले भोज में हम सब खाते थे साल पत्ता, साल का पत्ता आता था भोज में, है कि नहीं। उसका अथी से क्या बोलता है, तुम्हारा पत्ता लगा लगा के उसको कथी करता है, अरे झाड़ू का लकड़ी नहीं होता, उससे भोग भोग के बनाया जाता था। हाँ, वो में हम लोग पहले भोज खाते। अब इसको ख़त्म कर दिया, अब इतना ना प्लास्टिक ही सब आ गया है कि अब उसको ख़त्म कर दिया। हाँ, कहाँ थे तो उधर का पेड़ कैसा पाया था वो, अरे तुम्हारा पतला पाता। ये भी बताया है तुम्हारा कथी जे पेड़ पौधा मतलब पत्ता काहे के लिए तुम्हारा चौड़ा चाहे लंबा या मोटा होता है। जहाँ पे बारिश साफ नहीं होगा पत्ता कैसा होगा, कटीला होगा। हाँ, जहाँ जैसे मैं तुम्हारा कहाँ हो गया, राजस्थान, राजस्थान में चल जाएगा तो तुम्हारा समुचित जितना भी तुम्हारा पत्ता मिलेगा ना, सब कथी मिलेगा, कटीला मिलेगा। कोई तुम्हारा चौड़ा पत्ता वाला, जैसे बबूर, बबूर के भी वही देखेगा। फिर उसका कैक्टस, झाऊ उसको बोलता है, कभी बोलता है झाऊ, ऐसे कैक्टस बोला जाता है। हाँ, ऐसे इसका हिंदी में नाम हुआ झाऊ। उसके बाद नागफनी का पौधा, नागफनी का पौधा उधरे होता है, कटीला होता है नागफनी का पौधा। हाँ, कटीला पौधा होता है, समझा कि नहीं। पेड़ में बबूल पाया जाएगा तोरा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। चलो, तो हम पढ़ा दे हैं तुम हो कथे उष्णकटिबंध में पढ़ा देते, चिरहरित पढ़ा देते, एगो पर्णपाती पढ़ाए थे। हम कल ही बताए थे जो पर्णपाती होता है कथे होता है तुम्हारा जो कर्क रेखा था, कर्क रेखा के ऊपर थोड़ा चल जाएगा ना, वो तुम्हारा पर्णपाती मतलब पतझड़। कर्क रेखा के थोड़ा नीचे और कर्क रेखा के ऊपर, कहने का मतलब भारत का ये चित्र है, ऐसे मानो भारत का चित्र ऊपर, ये तुम्हारा ई कर्क रेखा है, तो कर्क रेखा के थोड़ा ऊपर और कर्क रेखा के थोड़ा नीचे जो भी तुम्हारा क्षेत्र पाया जाएगा वो तुम्हारा कथी में आ जाएगा, उसमें कटिबंध में आ जाएगा। जिसमें हम बताएं मध्य प्रदेश, उसके बाद इधर आ जाता है महाराष्ट्र, इसके उड़ीसा, झारखंड, इस सब का थोड़ा बिहार भी आ जाता है। तो इस सब का तुम्हारा कथी में आता है, पर्णपाती में आता है। तो नहीं, पर्णपाती नहीं, पतझड़ में आता है। पतझड़ उष्णकटिबंध, समझा कि नहीं। इसमें भैया पेड़ कैसा होगा, भैंस लेखन मोटा, जैसे बरगद के देख लो, पीपल का। लेकिन तुम्हारा उधर दक्षिण भारत में नहीं पाया जाएगा तोरा पीपल बरगद का पेड़। उसके बाद सिमर का, सिमर जाता है जिसमें सिमर का रुइया निकलता है। हाँ, उसके बाद तुम्हारा हो गया जामुन का, ये सब देखेगा, शीशो का, ये सब कहते होता है मोटा मोटा पेड़ होता है। तो ये तुम्हारा किधर, तुम्हारा पतझड़ मौसम है। कहा भैया इसको पतझड़ कहा कि यहाँ पे पतझड़ होता है। क्या सादा बहार वर में पतझड़ होता है, नहीं। चिरहरित उसमें पतझड़ होता है, नहीं। वहाँ का वन एकदम घना घना होगा, यहाँ का वन घना घना होगा, नहीं। छेर छेर, छेर छेर मतलब समझता है ना, कहीं कहीं पर उसको छेर छेर बोलता है। तो कोई दिक्कत, यहाँ तक पढ़ा दिए थे। डेल्टाई वन कल पढ़ा दिए थे, डेल्टाई वन भी खत्म कर दिए थे। डेल्टाई वन का, अच्छा डेल्टा किसको कहता है हम बताएं तुम लोग को ना। डेल्टा जब भी हाँ, गंगा नदी अपने चाहे कोई भी नदी जब भी बहती है तो अपने साथ आरी आरी जो होता है, अरे बहेगी तो धरती पर न कि आसमान में बहने लगेगी। हाँ, जो भी आरी आरी से माटी काट के लाएगा, आज जितना माटी कूड़ा कचरा है सबको काट के लाएगा, आज समुद्र में मिलने से पहले मुहाने पर, ये समुद्र है, अगर बाई चांस ये समुद्र है, इधर समुद्र मान लो, इधर नदी है, तो नदी मिल यहाँ आने से पहले यहाँ पर समुचे कचरा कथी कर देगा, जमा कर देगा। भरामन यहाँ काम करती है कि नहीं, क्योंकि समुद्र कम से कम गंदा ना हो। गंगा नदी का लंबाई कितना है,
2525 याद रखना। तो अब यहाँ अब सूक्ष्म वन पढ़ा रहे हैं, कथी रे बुआ? सूक्ष्म वन। इसको सूक्ष्म वन बोलो, सूक्ष्म वन या सूखा हुआ वन या कटीला वन, इसको हम कटीला भी वन कहो, सबसे अच्छा कटीला वन। कटीला वन, कटीला वन कहाँ पाया जाएगा भैया? जहाँ पे 70 सेंटीमीटर से कम बारिश हो। कथी हो भैया? कम बारिश हो 70 सेंटीमीटर से, मतलब समझ रहा है ना? अकाल, पानी के लिए हड़ताल। याद रखना राजस्थान में ये चीज़ होता है, राजस्थान और गुजरात। कहाँ गया रे? मैप लाओ तो, मैप लाओ। देखो मैप से समझो तू लोग, मैप से समझेगा, समझ में खूब अच्छा आएगा। देखो समझो, ये गुजरात का क्या बोलता है, गुजरात का ये जो क्षेत्र है, देखो आधा ये कच्छ का है भैया। यहाँ एक गिर पर्वत है, गिर पर्वत के कारण कथी होता है, पर्वतवा जो होता है ना, इधर बारिश को आने ही नहीं देता है। जैसे यहाँ पे आरावली का जो पर्वत है, अरावली की जो पर्वत है ना, इधर आने देगा बारिश? नहीं आने देता है, इसलिए इधर कथी बारिश होता है? नहीं होता है। तो ये क्षेत्र तुम्हारा कथी होता है? रेगिस्तान में पड़ता है। इसी क्षेत्र को हम कथी कहते हैं? थार। कथी बोलते हैं? थार। और उसके बाद इधर आ गया थोड़ा पाकिस्तान, क्या बोलता है, थोड़ा पाकिस्तान में भी चला गया मरुस्थल स्थान, और उसके बाद मरुस्थल जो स्थल है जो, और उसके बाद थोड़ा पंजाब में भी हल्का, लेकिन जो मुख्य मरुस्थल है वो कहाँ है? राजस्थान में। देखो यहाँ का एक चीज़ बड़ी अच्छा है, अच्छा कथी है, खराबे समझो। गर्मी अति सुबह में गर्मी खूब कस के लगेगा, एकदम कस के 50-50 डिग्री तापमान हुआ चल जाता है। उसनाल अंडा छिलल मुर्गा के तरह हो जाएगा, इसे ना उधार देगा ना। अरे वहाँ कभी कभी गर्मी के दिन में अंडा रख देता है ना सड़क पर, तो पकने लगता है। बताओ। उसके बाद रात में माइनस में तापमान चल जाता है। रीजन बताओ तो लोग, बताओ कारण क्या है? कारण बढ़िया बालू। बालू जितना जल्दी गर्म होता है उतना जल्दी कथी होता है? ठंडा भी होता है। यही कारण है, समझा कि नहीं? इसी कारण खूब कस के इधर पर कथी पाया जाता है? थोड़ा ज़्यादा दिन में ज़्यादा गर्मी पाया जाएगा, रात में ज़्यादा ठंडा पाया जाएगा, समझा कि ना? यहाँ पर एक ही चीज़ गाड़ी चल सकता है, कौन गाड़ी? ऊँट वाला गाड़ी। एक इसीलिए रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? ऊँट में। तो लड़का में पढ़ा होगा, हो सके पढ़ा है ना रे, और नहीं पढ़ा है तो समझ जाओ तू कितना पढ़ा है। कोई दिक्कत नहीं है तक नहीं। चलो इसके आगे हम समझते हैं। तो ये कौन सा राज्य में आएगा वो हम तुमको बता देंगे। देखो तो ये पहले बारिश कितना होगा भैया? 70 सेंटीमीटर। 70 सेंटीमीटर, किलोमीटर नहीं, तो समझ में नहीं आता किलोमीटर सेंटीमीटर में क्या अंतर होता है। किलोमीटर सेंटीमीटर, देखो 15 सेंटीमीटर इतना से इतना लेगा ना, इतना से इतना 15 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ लेगा तो कितना? 30 सेंटीमीटर। अरे स्केल नहीं है देखा है? स्केल तो लोग स्केल देखता है ना, ऐसे ऊंचाई माप के इतना बारिश होगा। क्या एक के बार में इतना बारिश हो जाएगा? इतना बारिश एक के बार में दहा जाएगा? धीरे धीरे होगा, लेकिन पूरा टोटली जोड़ के कितना? 70 सेंटीमीटर बारिश उससे कम में होता है, समझा कि नहीं? चलो तो भैया यहाँ बारिश कितना होगा? बारिश का हम बता दिए। देखो इसका नोट्स अब तू लोग को मिल जाएगा, लास्ट दिन डाल देंगे तो लोग इसका लास्ट अति होगा ना, इसमें डाल देंगे ना, तो कहेगा तो हम कल परसों से स्टार्ट नोट्स डाल देंगे, जो चैप्टर पढ़ाएंगे उसका डाल देंगे सब दिन, है कि ना? चलो अब देखो 70 सेंटीमीटर बारिश होगा। अब भैया यहाँ का पेड़ पौधा कैसा पाया जाएगा? तो पेड़ कैसा पाया जाएगा बुआ? तो कटीला पेड़ कैसा होगा? कटीला होगा पेड़, कटीला पेड़ होगा। उसके बाद भैया इसमें कांटा टाइप को, कटीला मतलब कहते कांटा वाला, कौन कौन पेड़ होगा तो समझ लो। इसमें कौन कौन सा पेड़ होगा? तो बबूर का पेड़, बबूल होता है, बबूल का पेड़। हम लोग में कथी कहता है, हम लोग देहात में? बबूर का पेड़। तो याद हो गया। उसके बाद कहते होगा बबूल का पेड़ हो गया। उसके बाद देखो तो बबूल का पेड़ हो गया, उधर नागफनी का पेड़, नागफनी का पेड़। उसके बाद तुम्हारा आ जाएगा, तुम्हारा कथी रे बुआ? नागफनी के बाद आ जाएगा तुम्हारा नागफनी हो गया। उसके बाद झाऊ कथी बोलता है? कैक्टस कथी बोलता है? कैक्टस, समझा कि नहीं? कोई दिक्कत यहाँ तक? झाऊ हो गया, कैक्टस हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? चलो अब उसके आगे जानते हैं तुम्हारा। हाँ अब कौन सा राज्य में पाया जाता है? राज समझो, राज हो गया राजस्थान, काट दो उसको, राजस्थान,
उसके बाद तुम्हारा हो गया गुजरात का कच्छ, गुजरात का कच्छ, गुजरात का कभी हो गया कच्छ, कच्छ में पाया जाएगा, और थोड़ा थोड़ा पंजाब में, पंजाब में। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? तब पहले बता हुआ, अब शुरू से समझो। सूक्ष्म वन या इसको हम क्या बोलते हैं तुम्हारा, हाँ कटीला वन। पहले भैया यहाँ बारिश कितना होगा, 70 सेंटीमीटर से कम, समझा कि नहीं। यहाँ पे एक ही पेड़ पाया जाएगा, कौन, हाँ हाँ कौन सा पेड़ पाया जाएगा, बबूर का। मतलब ये सब कथी है, पौधा है, ये सब कथी है, पौधा है। कोई दिक्कत नहीं तक नहीं भैया। उसके बाद भैया यह कहाँ पाया जाएगा, तो राजस्थान में, गुजरात में, और गुजरात के कच्छ में। यहाँ पे एक लूनी नदी बहती है जो कि कच्छ में आके बिला जाता है। गुजरात में क्या बोलता है तुम्हारा, राजस्थान में एक ही को सिर्फ नदी बहती है, लूनी नदी, और वो कहाँ यहाँ के सब बिला जाता है, कच्छ में आके बिला जाता है। बिला जाता मतलब ख़त्म हो जाता है, सूख जाता है, वहाँ तक जाते जाते सूख जाता है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब इसके बाद लास्ट अब वन बनता है तुम्हारा कहते पहाड़ी वन, या इसको क्या बोलते हैं, शीतोष्ण वन। हाँ शीतोष्ण वन या पहाड़ी वन। चलो इसको मिटा देना। चलो अब पहाड़ी वन के बारे में समझते हैं। देख बुआ, पहाड़ी वन पाया जाएगा कहाँ, तो देखो पूर्वोत्तर में। कहाँ पाया जाएगा, पूर्वोत्तर में, मतलब उत्तर वाला, इधर वाला राज्य, कति वाला, इधर, मतलब इधर वाला राज्य में जो तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, सिक्किम आ जाएगा, उसके बाद ईटानगर आ जाएगा, सॉरी ईटानगर अति की राजधानी है। उसके बाद तुम्हारा हाँ उसके बाद तुम्हारा नागालैंड आ जाएगा। ये सब कति है तुम्हारा उधरे पाया जाएगा। चलो समझो, पहाड़ी वन या इसको बोलते हैं शीतोष्ण वन, शीतोष्ण वन, शीतोष्ण वन बोलते हैं, या इसको पहाड़ी वन बोलते हैं, है कि नहीं। समझो वो ये कहाँ पाया, पहले राज्य समझ लेगा कि समझेगा इसके बारे में। यहाँ पे बारिश नहीं होता है, यहाँ पे अक्सर कति होता है भैया, हाँ बर्फ़ गिरता है। कैसे गिरता है, यहाँ पे अक्सर बर्फ़ गिरता है। तो याद रखना, यहाँ बारिश नहीं कति होता है, बर्फ़ गिरता है। अब बर्फ़ गिरेगा भैया, अगर पेड़ पौधा ऐसा रहेगा तो कति होगा, बर्फ़ गिरेगा और टूट जाएगा पेड़ पौधा। तो इसीलिए इधर पेड़ का आकृति कैसा होगा, हाँ आकृति तुम्हारा शंकुआकार होगा। कति होगा, शंकुआकार, शंकुआकार। शंकुआकार पेड़ कैसे होगा भैया, ऐसे होगा। कैसे होगा, ऐसे होगा शंकुआकार पेड़। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, शंकुआकार पेड़ में कोई दिक्कत नहीं ना भैया। देखो यहाँ हाँ कौन कौन सा राज का बात हम बाद में कर लेंगे, सबसे नीचे लिख देंगे राज का बात। अब आता है भैया यहाँ पे कौन कौन सा पेड़ पाया जाएगा। तो यहाँ पे देखो कैसा पाया पेड़, यहाँ पाएगा देवदार का पेड़, देवदार। अच्छा देवदार के पेड़ हो गया तुम्हारा। देवदार का पेड़ कथी में यूज आता है मालूम है तुम्हारा, बताए थे तुम लोग को, फर्नीचर में बताए थे ना। उसके बाद चीर में, चीर का पेड़, कथी, चीर का पेड़। चीर का पेड़ कथी में पाया जाता है, चीर से कथी निकलता है, चिलगोजा। चिलगोजा का तेल होता है, हाँ चिलगोजा कथी होता है, तेल होता है, जो दांत दर्द करे या जोड़ की हड्डी हो, या तुम्हारा उस दिन बताया ना, हाँ कहीं फेफड़ा से संबंधित जो भी बीमारी हो, फेफड़ा से संबंधित, उस सब कथी में, चिलगोजा का इसका चीर के तेल से, जिसको हम कथी बोलते हैं, तारपीन का तेल, इसी से निकलता है। उसके हाँ उसके बाद आता तुम्हारा कथी, सागवान। उसके बाद तुम्हारा आता है, तुम्हारा इसी में आता है, सागवान में के बाद आता है तुम्हारा देखेगा था, और देवदार हो गया, चीर हो गया, साल का पेड़, कथी, साल का पेड़। ये सब पेड़ कथी में आता है तुम्हारा, यही क्षेत्र में पाया जाता है। कौन, पहाड़ी शीतोष्ण वन में। कोई दिक्कत नहीं आता। चलो आगे देखते हैं, रे शांत रहो। चलो अब आगे देखते हैं, इतना तो समझा कि नहीं। अब कौन सा राज्य में पाया जाता है, राज्य समझो, राज्य के बारे में बताते हैं। कौन राज्य में पाया जाता है, देखो हिमाचल प्रदेश। कथी में, हिमाचल प्रदेश, प्रदेश वो समझो, हिमाचल प्रदेश में समझो, हिमाचल प्रदेश में समझो। हिमाचल प्रदेश में बुआ रे देखेगा तो यहाँ कति बर्फ़ गिरेगा, कति गिरेगा, बर्फ़ गिरता है। कहीं देख गया कि ना कहियो, अरे हमारे संग नसीबे कहाँ है, ज़्यादा से ज़्यादा चौर घूम ले ली, बड़ी बात है कि ना। अब देखेगा जो अमीर लोग होता है उन लोग का वीकेंड होता है, चाहे तू लोग अमीर लोग का जो बाल बच्चा सब होता है तो वो गर्मी का छुट्टी मिलता है तो कहाँ घुमाने ले जाता है उसको, हाँ उसको घुमाने के लिए ले जाएगा, कहीं कहीं दूसरा जगह ले जाएगा घुमाने के लिए, समझा कि नहीं। कहाँ ले जाएगा, हिमाचल प्रदेश ले जाएगा घुमाने के लिए, तो कुल्लू ले जाएगा, मनाली ले जाएगा, ये सब जगह ले जाएगा। लेकिन हम लोग के कथी है,
गर्मी की छुट्टी होगा तो माँ जैसे देता नानी कन घुमा के लिएगा, बहुत बड़ी बात है कि ना। अरे तू सब कहीं गया है तू लोग घूमने, गर्मी की छुट्टी पर कहीं घूमने गया है? जम्मू कश्मीर चल जाओ, हाँ ये सब पहाड़ी इलाका में। अरे हम लोग को गर्मी की छुट्टी हो गया था, माँ से ज़्यादा ले गया तो रोता था कांता था, तो कहाँ ले गया? नानी के घर ले आया, 2-4 दिन 5 दिन रखा के ले घर चलाता है। तू इसे से किया ना, कहियो ना बिहार बोर्ड की लेके आना है। मतलब हमारे साथ ज़िंदगी कहाँ तक रहता है, घर से नानी का, नानी से घर तक, बस ऐसे विशेष रहे। कोई लड़का रहता है, कोई दूसरा राज्य बिहार में है तो बिहार में घूमते रहता है, उसके बाद तो कहीं दूसरा राज्य देखबो ना। अधिकतर लड़का कहते दूसरा राज्य में गएबो नहीं किया होगा, है कि नहीं। चलो हिमाचल प्रदेश में कथी होता है भैया, अब देखिएगा आप लोग का बढ़िया से नौकरी कीजिए, समझे कि ना। अच्छा शादी कीजिए, पढ़ लिखल आप रहिएगा, नौकरी कीजिएगा, पैसा रहेगा तो आप लोग कथी जाइएगा, शादी ब्याह हो जाएगा तो कथी शादी के बाद कथी दुनिया होता है, समझे कि नहीं। तो वही मिलेगा तुम्हें कार्ड, समझा ना, तब जाकर घूमने के लिए। हाँ अगर ना पढ़े तो याद रखिए चोर घूमना भी मुश्किल होता है, समझे ना। कार्ड मिलते तो कथी जाने के लिए, ससुराल 9 दिन के लिए। और कथी बोलता है उसको, पुराना 9 दिन के लिए ससुराल जाता है, उसको कथी बोलता है, हाँ नवरात्रा पुराने जाता है। हाँ तो वैसे ये शादी बाद नवरात्रा पुराने जाइए। चलो हिमाचल प्रदेश, उसके बाद जम्मू कश्मीर हो जाएगा तुम्हारा। देखो हिमाचल प्रदेश में देखेगा अक्सर यहाँ कथी लोग जाता है, यहाँ पर एक जगह है धर्मशाला, कथी है धर्मशाला, घूमने के लिए एकदम झकास जगह, कथी है घूमने के लिए झकास। आप लोग का शादी विवाह हो जाएगा का नितिन, हाँ शादी विवाह हो जाएगा तो जाना हुआ, समझा, टिकट लेके। हाँ उतना जितना में हम तो जाएंगे ना, समझे, हम लोग सोचेंगे जे इतना में कथी हो जाएगा, हाँ 1 साल के खाना हो जाएगा हम लोग का। चलो यहाँ ध्यान दो रे, तनका शादी ब्याह के बात कर ना, पूरा सोचने लगता है गधावा सब, पढ़ना रे गधावा, न तो गोबर चुन्नी नहीं मिलता हूँ, ओकरा घुमा देगा। हाँ अरे जितना तोहर आमदनी रहेगा ना, पढ़वे ना, जितना आमदनी रहेगा उतना का चार्ज रहेगा जाके। एक दिन होटल में रहने के लिए 5-7 हज़ार रुपया लगेगा, पता चला ये जमीन बेच देबू, बाबू जो रख ले वो बेच दिया हूँ, चट्टा सकेगा। चलो जम्मू कश्मीर, और इस याद रखना पूर्वोत्तर में आता तुम्हारा शिमला, शिमला कर रहा है तुम्हारा सिक्किम, कर देता है सिक्किम। अरे सिक्किम, उसके बाद नहीं शांत रह बैठेगा तू लोग, बाहर निकल जाओ। अच्छा हम बताते हैं, चलो शांत रहेगा। अरे तू लोग को कहते अच्छा से समझा दे, हम उठा डंटा, तमीजे तू लोग को नहीं, अरे एकदम प्योर ढरेल वाले रहते करे। तू सब कहाँ जाएगा, ससुराल नहीं जाएगा ना तो सास मारेगी मूसर से, गधा सब कहीं कर। लक्षणों ऐसा है, हाँ लक्षण ऐसा है, कहीं लतखोर खा के चल लगा, कहीं पाहुन कहूँ लगा देती चाहून, भैंस सब कहीं कर। चलो अब जो हल्ला करेगा ना याद रखना, बंद कर देंगे, उसके बाद हक बढ़िया से थूर देंगे, तो सबसे पहले थूरेंगे। चलो तो इस सिक्किम में पाएगा बुआ। उसके बाद तुम्हारा उत्तराखंड, उत्तराखंड ये तुम्हारा कहाँ पाया जाएगा, ये सब तुम्हारा ऐसा ही बर्फ पाया जाएगा। सिक्किम में हो गया, अरुणाचल प्रदेश में भी हल्का पाया जाता था। ये सब वन पहाड़ी इलाका, पहाड़ी वन कहा जाता है इसको, या शीतोष्ण वन। भैया अक्सर यहाँ पे गर्मी नहीं ज़्यादा पड़ता है, कथी पड़ता है, ठंडा पड़ता है, तब ना यहाँ लोग कथी जाता है, कभी दुनिया माना, हाँ शीतोष्ण वन ठंडा पड़ता है। हाँ अब यहाँ पे ठंडा काहे पड़ता है भैया, हम तू लोग को हम 9th में बताएंगे। 9th में अगर तू लोग को पढ़ेगा ना, तू लोग को हम ये पढ़ा होगा तू लोग 9th में, हाँ जब तू लोग को हम अक्षांश और देशांश पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए होंगे। जैसे ऐसे हम लोग कथी के ऊपर जाते हैं, नीचे से मतलब दक्षिण से ऊपर की ओर जाते हैं, कथी के उत्तर की तरफ ठंडी बढ़ते चला जाता है। और तुम्हारा पूरब से पश्चिम की ओर जाते हैं तो कथी होता है, ठंडी गर्मी बढ़ते चला जाता है। इधर ऊपर से नीचे जाएगा ठंडी बढ़ेगा, उधर से इधर जाएगा तो कथी गर्मी बढ़ेगा। ये हम बताए थे, ये काहे हुआ है हम बता दिए थे, उसी में बताए थे 9th में। चलो कोई दिक्कत, उत्तराखंड में पाया जाता है। अब तुम्हारा वन का प्रकार खत्म हो गया। अब बताओ तू लोग कोई आता है आसपास के लोग से, का नौटंकी तू लोग करता है, बुद्धि नहीं है तू लोग के पास।
समझदारी नाम की चीज़ नहीं है। तू लोग को बोल दे रहे हैं तब पर भी तुम्हारा समझदारी नाम की चीज़ नहीं है। एकदम ढेउल बता सब है रे। तू उठ के चला है, नहाया धोआ नहीं है, उठ के चला है होगा, ऐसा है। इसको बोलता है प्योर देहाती। पढ़ लिखल तू सब बैल है, समझदारी नाम की चीज़ें नहीं तू लोग के पास। चलो उसके बाद अब इतना वन हो गया। अब वन के बाद समझते हैं कथी, सरकार और वन। सरकार और वन के बारे में। सरकार और वन, वो है सरकार और वन का मतलब इसी को शायद बोलता है नया तरीका से कथी करना, वनों का वर्गीकरण। नया तरीका से वनों का वर्गीकरण। तो इसमें देखो सरकार ने एक वन को 3 कैटेगरी में बांट दिया। कितना में बता रहे बुआ, 3 में, 3 भाग में वन को बांट दिया। 3 वर्ग बोलो या भाग बोलो, 3 भाग में बांट दिया। या इसको हम नवीन पद्धति बोलते हैं। नवीन मतलब नया और पद्धति, पद्धति, नवीन पद्धति मतलब नया पद्धति भी बोलते हैं, समझा कि नहीं। उसके बाद समझते हैं, इसमें पहला समझो। इसमें पहला समझेगा तो तुम्हारा आता है सुरक्षित वन। चित वन, सुरक्षित वन सरकार का है, इसको रिजर्व फॉरेस्ट भी बोलता है। रिजर्व फॉरेस्ट, इसमें इंसान को जाना अलाउड नहीं है। न इसमें तुम खेती कर सकता है, न इसमें तू पशु पक्षी को मतलब पशु को चरा भी नहीं सकता है। तो इसमें भैया यह सरकारी होता है, यह सरकारी होता है। हाँ, सुरक्षित वन में यह कथी होता है, सरकारी होता है, सरकारी होता है। उसके बाद भैया हाँ, यह सरकारी होता है। उसके बाद भैया यहाँ चारा वन का कटाई कर सकते हैं नहीं, लकड़ी नहीं काट सकते हैं, काट सकते हैं। उसके बाद आता है तुम्हारा लकड़ी को नहीं काट सकते। उसके बाद भैया पशु चरा सकते हैं नहीं भैया, पशु चरा नहीं सकते। इसमें पशु भी नहीं चरा सकते, समझा कि नहीं। और भैया इसमें जो भी रहता है, इसमें फॉरेस्ट रहता है। फॉरेस्ट मतलब समझा, जंगल में इसका अति रहता है, क्या बोलता है इसमें, अरे फॉरेस्ट पुलिस आता है, फॉरेस्ट पुलिस इसमें रहता है। इसमें कथी होता है, वन जीव को कथी होता है, सुरक्षित रखा जाता है। इसमें जो विलुप्त प्रजाति होता है ना, इसमें कहने का मतलब यहाँ एक खिखिर होता था, आज मिलता है नहीं। तो खिखिर आता था पहले, बिलाई के तरह का रहता है, रुखी गधा कह कर, हाँ तार पर आता है गधा का, खिखिर बिलाई के टाइप का होता था, जो अब नहीं मिलता है। उसको लोमड़ी भी बोलता है सब, हम लोग के गांव में इसको खिखिर बुलाया जाता था। चलो तो पशु चारा कहते हैं, पशु चारा नहीं करना है। और इसके बाद इससे भैया कथी होगा, तुम्हारा वन का संरक्षण होगा। कथी होगा, इससे वन का संरक्षण होगा। हाँ, संरक्षण कहने का मतलब वन का संरक्षण होगा। दूसरा बात भैया, इसमें रहने वाला जो जीव होगा वो अभी कथी होगा, संरक्षित होगा। इसमें किसी को ना जाने का अधिकार है, ना इसमें हाँ आने का अधिकार। जब जबे नहीं करेगा तो आएगा क्या है। इसमें न शिकार, अब जो कोई जैवे नहीं करेगा शिकार नहीं होगा। शिकार नहीं होगा तो क्या वन संरक्षण रहेगा कि ना, उसमें जीव भी संरक्षण रहेगा, कोई काटवो नहीं करेगा वन, है कि ना। अधिकतर वन, भारत का अधिकतर वन, आधा वन मतलब समझो 50% वन है ना, तुम्हारा इसी क्षेत्र में आता है। 50% वन है जो इसी वर्ग में आता है। कौन में, तुम्हारा वन संरक्षित में आता है। कथी में, वन संरक्षित, सुरक्षित में आता है, संरक्षित आप पढ़ाएंगे, सुरक्षित में आता है, समझा कि नहीं। इतना समझा ना तब, हाँ कोई किसी को दिक्कत नहीं। अब आता है तुम्हारा कथी भैया रे, इसमें मध्य प्रदेश क्षेत्र आता है। उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद तुम्हारा आता है उत्तराखंड आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, और भी आ जाएगा, और भी मतलब राज्य आता है इसमें, समझा कि नहीं। और भी राज्य इसमें आता है। जो सबसे ज़्यादा, जैसे देखो सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश में भी कथी है, हाँ सुरक्षित वन है। कथी है, सुरक्षित वन। नहीं, इसको सुरक्षित नहीं करो, संरक्षित वन। देखा तो रे भूगोल ला, देखो तो संरक्षित है कि पहले, हाँ ला तो देखे, जल्दी निकालो। सुरक्षित वन हम बोला, ला ना हम निकालते हैं, तू निकालेगी 3 घंटा लगाएगी। कई साल में एक बार ना किताब खोलती है तू लोग। सुरक्षित वन कहाँ है, हाँ सुरक्षित वन है, ठीक है लिखे है, सुरक्षित वन है, सुरक्षित वन।
तो सुरक्षित वन में समझा कि ना, इसमें जाने का अधिकार किसी को रहता है? ये कैसा होता है? सरकारी होता है, किसी को जाने का अधिकार नहीं है, ना पशु चलाने का अधिकार है, ना इसमें कथी लकड़ी काटने का अधिकार है। हाँ, देश का 50% वन इसी क्षेत्र में सरकार इसको रख दिया है, समझा कि नहीं? हाँ, 50% वन इसी में रख दिया है, जिसमें आता तुम्हारा मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और इत्यादि और भी आता है, सिक्किम उक्किम सब में आता है, समझा कि नहीं? अब उसके बाद पढ़ते हैं भैया सुरक्षित वन। कथी? सुरक्षित वन। सुरक्षित, अब संरक्षित वन। अब संरक्षित वन, संरक्षित वन। देखो संरक्षित वन में कौन कौन पाया जाता है? देखो संरक्षित वन में आता है कहते भैया इसमें जाने का अधिकार है, उसके बाद तुम्हारा पशु चराने का अधिकार है। किसको? जिसको लाइसेंस है वही जा सकता है, और यहाँ पे वही लकड़ी काट सकता है, समझो। तो इसमें कहते भैया लाइसेंसी, लाइसेंसी जो भी जिसके पास लाइसेंस होगा वह कथी कर सकता है? इसमें जाके चारा ला सकता है। चारा मतलब चारा समझता है? पशु के लिए चारा, का इंसानों के लिए चारा रहेगा। उसके बाद तुम्हारा हो गया लकड़ी काट सकता है। लकड़ी कथी कर सकता है? काट सकता है। मतलब कहने का मतलब है चारा ला सकता है लेकिन लकड़ी भी काट सकता है। क्या ये सरकारी होता है कि नहीं? ये सरकारी होता है, ये भी सरकारी होता है। यह सरकारी होता है क्या? सरकारी होता है, होता है कि नहीं सरकारी? लेकिन सरकार किसको लाइसेंस देता है? जहाँ आप इसमें से कथी कर सकते हैं? हाँ, वन का कटाई कर सकते हैं और कथी कर सकते हैं? चारा ला सकते हैं। आदिवासी लोग के लिए यह तो घरे होता है कि नहीं? तो उन लोग के लिए माना नहीं होता है। जब वन में रहता है वो अब उसको माना कैसे करेगा सरकार? वो तो उसमें से यूज करेगा ही नहीं, क्योंकि उसका मुख्य आधार क्या होता है? वही होता है मुख्य आधार। कोई दिक्कत है यहाँ तक भैया? इसमें हम बताए, इसमें पाया था बिहार। इसमें कौन सा राज्य आ जाता है? बिहार। बिहार, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उसके बाद तुम्हारा आता है इधर मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र आता है, मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र आता है, यही सब इसमें आता है, समझ कि हाँ, थोड़ा क्षेत्र आता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब इसका संरक्षित पढ़ लिया भैया। अब हम पढ़ रहे हैं कहते तुम्हारा अवर्गीकृत। तो देखे रे बुआ, अवर्गीकृत है ना, उसका मोड़ के दे रही, देखो कितना होशियार है, निकाले हुई थे। तो अवर्गीकृत सही है, अवर्गीकृत, वर्गीकृत। अवर्गीकृत में समझो, अवर्गीकृत में सबको आने और जाने का अधिकार है। इसमें सरकारी ही रहता है, लेकिन इसमें कथी है? आने और जाने। आप लकड़ी काट सकते हैं। अब अत्यधिक मात्रा में लकड़ी काट सकते हैं? नहीं, आप सूखल उखल लकड़ी ये सब काट सकते हैं। मतलब जैसा जीवन यापन करने के लिए आप हल्का फुल्का लकड़ी काट सकते हैं। उसके बाद पशु ले जाकर इसमें चरा सकते हैं। तो इसमें कथी भैया? चारा। उसके बाद अरे कहते चोर, तो चोर लग रहा है तो बौन पता नहीं है? अरे ससुराल नहीं है तो पता नहीं चलता है? वो तो पहले पता चलेगा, ये कहाँ पता चलेगा? चोर, चोर में तोरा कहाँ अरे उसमें तो कथी होता है? फसल होता है। हाँ, गधा से ही तो एक पर एक ही सब लूला सवाल है। जितना छटल छटल होता है ना, और छाटल छटल होता है, यहीं पे आता है, यहीं पे। चलो, चारा और लकड़ी कटाई, लकड़ी का कटाई, कटाई कर सकते हैं कि नहीं? यहाँ पे लकड़ी का कटाई कर सकते हैं और कथी कर सकते हैं? चारा के लिए हम पशु को भी चरा सकते हैं। ये सरकारी वन होता है भैया, लेकिन किसी को माना होता है नहीं। लेकिन अत्यधिक लकड़ी नहीं काट सकते हैं ना, हम कथी कर सकते हैं? चरा सकते हैं, लेकिन अत्यधिक लकड़ी का कटाई नहीं कर सकते हैं। अब तुम्हारा वन खत्म हो गया। हाँ, अब वन में पढ़ाएंगे तुम्हारा, हाँ, वन विनाश अभी पढ़ाएंगे, और तुम्हारा वन से विनाश। चलो, वन विनाश पढ़ा के उसके बाद खत्म। अच्छा, हम पढ़ा देते हैं, रुक जाओ। वन विनाश, वन विनाश, वन विनाश या वन का सफाया। इन्हें कि यहाँ से साफ कर रही है, वन के जाकर उनमें से पता चुन के साफ कर रहा है। वन सफाया मतलब का कथी करना? हटा देना। हाँ, पूरा काट के हटा देना। हाँ, सूखल पे गधा कच्चा पे देख आज करके देखता है। देखो, वन से किसको मतलब है? गरीब से। वन को किससे मतलब है? गरीब से।
इसीलिए ज़्यादा था गरीब इतना दिन जीता है, उससे लगाव रखता है। अमीर को वन से मतलब है, और कहिएगा तनका हाँ वन के ये काम है, हाँ वन के लिए डोनेशन दीजिए, डोनेशन देगा नहीं। तनका गांव में कहीं अच्छा अति नचनिया से नाच करवा दही, पैसा तनका दिन में निकाल के दे देगा, लुटाएगा इसे करके, लगा कहती रईस के नाना है। हाँ समझा कि नहीं? हाँ हाँ समझा ना, एकदम ऐसे लुटाएगा। तोन तक देखो पहले तो ओकर सके तोन ऐसे निकल के ऐसे उल्टल रहता है। हराम का धन खाएगा तो कहाँ से तोन रहेगा सही से? हराम का धन उससे खाता है तब ना अकात मौतों मरता है। हाँ नहीं रे, देखो कोई कोई हो जाता है, और कोई कहते हैं हराम का धन खाता है ना, पेट निकल जाता है। कहीं मजदूर के देखा, कभी मेहनत करने वाला इंसान का पेट निकलल कभी नहीं देखेगा। जो हराम के बैठल बैठल खाता है ना, हाँ उसका हो जाता है। और कह सके मौतों अकारता मौत होता है। और पैसा वो नहीं, वो भोगता है, लेकिन ओकर आने वाला पीढ़ी होता है ना, ओकर पैसा उड़ाता है ऐसे गुड्डी के तरह। ओकर पैसा का कोई वैल्यू नहीं होता। आप ईमानदारी से कमाइएगा, आपका पैसा जो खर्चा होगा ईमानदारी से होगा। बेईमानी से कमाइएगा, बेईमानी का पैसा बेईमानी में चला जाएगा। ये देख रहा, ये पसीना का पैसा देखो, ये पसीना है ना गिरे थोड़े गिर नहीं रहा। पसीना का जो पैसा होता है ना, वह निकलने में बड़ी टाइम लगता है, लेकिन जो सूखल पसीना निकलेगा ना, ओकर पैसा कमाएगा। सूखल पसीना समझता है ना, हाँ तंगो पसीना नहीं निकला, वो कमाएगा ना वो पैसा, तो याद रखना वो ऐसे निकल जाएगा, है कि नहीं? आज अगर पसीना निकालेगा, कल तू लोग ऐश की ज़िंदगी जिएगा। अभी कहती है जवान है, बार बार बोलते हैं जवान है, जवान की तरह दिखो, है कि नहीं? खूब मेहनत करो, इतना मेहनत करो कि गार्जियन कहे नहीं लड़का वास्तव में पढ़ रहा है, नटंकी से नहीं पढ़ रहा है। और तू लोग पढ़ता है, हमारा तो लगता है जितना से पढ़ता है तो मोबाइल पर तू लोग टाइम देता है कि ना? देखो ये लोग के लड़का से देखो पढ़बो करता है, कैसे पढ़ेगा? मोबाइल बगल में रख लेगा, आप पढ़ते रहेगा, इसी को मैसेज आएगा, रील देखने लगेगा, नचनिया से डांस देखने लगेगा, देखा खूब अच्छे से नाचते है कि ना? तू लोग हाँ तू लोग नचनिया से डांस देखना बंद कर दो, रील वाला, समझा कि नहीं? अब देखो नचनिया वर्ड खराब नहीं होता है, हम लोग के देहात में यही बोला जाता है कि नहीं? अब वो जैसे बाबू बोले तो ए भद्दा है, ए गवार है, डैड खूब अच्छा है कि ना? भाई सब कहीं का डैड और डैडी में। तो वैसा ये देखो जो नृतक होता है ना, इसका शुद्ध हिंदी हम लोग कहते हैं नृतक, और गांव में कभी बोलता है नचनिया, इसको बोलता है। नाचने वाला होता है ना लड़की, उसको नचनिया बोलता है, जो है कि नहीं? हाँ ये वर्ड कौन खराब किया है? लोग सब खराब किया है वर्ड। हाँ अपने आप को अच्छा दिखाने में जब हम कहीं बोलेंगे ना, तो हमारा सबका गवार है, गवार कती है रे, नाचे आता है नचने वाला ना बोलेगा, कहते पता था पढ़े लिखे के नहीं, देख रहे थे यूट्यूब पर, कहते इंस्टा पर, कहते रील शॉर्ट वीडियो बनाती है क्या रे, खूब नाचती है। लोगों सब हाँ लोगों सब उसने ढले सब है, देखेगा लाइक करेगा, हाँ नाचे ठीक लाइक करो। चलो वन का विनाश समझो, चलो रहेगा था सब, वन का विनाश समझो। वन का विनाश में हम समझ जाते हैं। वन का विनाश सबसे बड़का रीजन कहते हैं भैया, हाँ देश विकास वन का नाश। वन का नाश कैसे भैया? रोड बनेगा, विकास होगा कि नहीं? जब रोड बनेगा तो जरूर एक आध को वन उसमें आ जाएगा, वन को काट दिया जाएगा, है कि ना? उसके बाद तुम्हारा जब विकास, जब रोड निकलेगा तो वहाँ आसपास से कति बढ़ेगा, उद्योग धंधा बढ़ेगा, उद्योग में कल कारखाना बैठेगा, वन को काट दिया जाएगा। मतलब अगर धीरे धीरे देश विकास करेगा, वैसे वैसे कति हो जाएगा, तुम्हारा वन खत्म हो गया। इसीलिए जापान जब धीरे धीरे विकास कर रहा था तो कति किया, रोड बनाया, और रोड के आरी आरी कति लगा दिया, वृक्ष लगा दिया। रोड के इधर भी वृक्ष, इधर भी वृक्ष, अब बीच में बहुत जगह छोड़ा। जैसे में देखो ये बनाया था, इतना जगह छोड़ दिया, इसमें वन लगा दिया जापान। ई रोड बना दिया, ई रोड बना दिया, इधर फिर कति बना दिया, वन बना दिया, इधर वन बना दिया, ऐसा जापान बनाया। तो इसका वन का कहते हैं, तब ना इससे सबसे ज़्यादा वन है, 66% वन है, यहाँ पर वन है। यहाँ पे 25% में बस दाँत चियारले है। विकास के मामला में पहला नंबर पर अभी वन के विकास के मामला में कौन आता है? तुम्हारा चाइना, और दूसरा में भारत आता है। हम ही तो पीछे ही बता दिए थे। चलो विनाश के लिए, तो भैया देखेगा कहीं पे हमारे भारत में वन, देखो भारत में वन दिखा रहे हैं, भारत में देखो वन के लिए, भारत में भैया देखो हम जो क्षेत्र बता रहे थे, देखो ई वाला क्षेत्र
और ई वाला क्षेत्र वन के लिए एकदम पूरा अच्छा है। ये पूर्वोत्तर में जितना भी वन है ना, जितना भी राज्य है, सब में बढ़िया से वन है। हम बताए पूर्वोत्तर में भारत का कितना प्रतिशत वन है बता ना। चेयर दिया गधा से कहकर घर जाकर तुझे कथी करता है रे गधा कहकर। 1/4 है, 25% है बताए थे। हाँ, भारत का 25% वन इधर खाली कवर किया हुआ है, समझा कि नहीं। हाँ, तो देखो भैया असम में देखेगा ई और ई क्षेत्र देखेगा वन से लिए ठीक है, लेकिन भैया ई क्षेत्र में चला था इतना क्षेत्र ई वने नहीं है। सबसे वन कम कहाँ है? हरियाणा पंजाब में सब वने नहीं है, इतना ना खेती करता वने नहीं है। तो वन से कति, अगर वन नहीं है तो भैया पहला कारण बताओ कति नहीं होगा? बारिश नहीं होगा तो ऊपर से जल संकट नहीं, जल संकट आ जाएगा। अब जल संकट आ जाएगा तो लोग वहाँ सर्वाइव करेगा नहीं, वहाँ से निकल देगा। तो वहाँ कति होगा? भूमि कैसा हो जाएगा? बंजर हो जाएगा कि नहीं। तब वन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन लोग क्या ध्यान देता है इस पर? नहीं दे रहा ध्यान। खाली वन जहिया अति पर्यावरण दिवस रहेगा उस दिन कथी करेगा? एगो वृक्ष लेके नेतवा सब के देखना, वृक्ष लेके लगा देगा, खिंचा लेगा, बस खिंचा लेगा, फ्रंट में आ जाएगा और वो पेड़ कले सूखे चाहे कति होगा कोई ठीक रहे। हाँ, बकरी खाए, घोड़ा खा जाए, कोई खा जाए कोई दिक्कत ना, आदमियों खा जाए कोई दिक्कत ना है। हाँ, खाली लगाएगा ऐसे, पानी यहाँ देगा, दे चाहे ना दे हमें पानी, पौधा में दे चाहे ना दे, खाली मुंह सामने आना चाहिए, है कि नहीं? कहीं रहे। अगर नेता सब अगर सही में, हाँ अगर सही में अगर नेता भारत का अच्छा हो जाए तो मालूम है देश तरक्की पर आ जाएगा। ये सब रीजन कहती है नेता सके न पढ़ने का रीजन। सब देखो संविधान में प्रावधान कर देना चाहिए। हाँ, जे तुम्हारा यूपीएससी के एग्ज़ाम है, हाँ तो केंद्र लेवल के जो भी अति बनेगा यूपीएससी के एग्ज़ाम दे के निकालो, है क्या? न तो कैसे मैट्रिक के एग्ज़ाम सही से निकलवा दो ना। हाँ, मैट्रिक के एग्ज़ाम का कभी पढ़ के निकालो, उसके बाद इंटर के निकलवा दो, मैट्रिक का इंटर दोनों के, समझा ना। जो अति बनता है क्या बोलता है तुम्हारा? विधायक बनता है, विधायक समझता है, सांसद विधायक मंत्र समझता है ना। सांसद जो होता है जो केंद्र को सपोर्ट करता है, और विधायक अति को राज्य को। सांसद से बनता है तुम्हारा प्रधानमंत्री का चुनाव, अति प्रधानमंत्री बनता है, ज़्यादा सीट रहता था, और उसके बाद विधायक का ज़्यादा सीट रहता था, मुख्यमंत्री बनता है। तब देखो विधायक के लिए तुम्हारा अब राज्य लेवल का है तो इसको मैट्रिक का एग्जाम दिवा के निकालो। इंटर के क्या है तुम्हारा? इसका निकलवा दो, विधायक के पसीना ना छूट जाए, कितना आधा से ऊपर गायब हो जाएगा, है कि ना। और तब कहो चुनाव से लड़ अब तू। लेकिन अब जानता है ना बिहार है कि ना, यहाँ हर चीज़ संभव है। बिहार में ही तो कथी बा? बाहर बा, है कि ना। वो कैसे पास करेगा कोई ठीको नहीं है, हो जाएगा टॉपरों कर जाएगा रूबी रालेखन, कोई ठीक नहीं है। चलो कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। आगे हम समझते भैया अब वन का सफाई। देखो कहीं भारत में वन ज़्यादा है तो कहीं वन कथी है भैया कम है। तब भैया कम का तो रीजन भी तो होगा, है कि ना। देखो यहाँ भैया देखो यहाँ में तो बने नहीं है भैया, यहाँ कथी है भैया खूब वन है, यहाँ भी वन है, यहाँ भी वन है, यहाँ भी वन है भैया। लेकिन भैया देखिए तो इस सब में वन है नहीं। ये कौन सा इलाका कहलाता है? मैदानी क्षेत्र कहलाता है। मैदानी क्षेत्र में अक्सर कथी होता है भैया? सब खेती करता है। तो क्या वन पाया जाएगा? तो नहीं भैया। तो अधिक वन कहाँ है? देखो अधिक वन किस क्षेत्र में पाया जाएगा तुम्हारा? असम मान लो, पूर्वोत्तर में देखो दक्षिण भारत और कथी तुम्हारा इधर पूर्वोत्तर में मध्य भारत। तो एगो मध्य भारत मान लो, मध्य भारत और उसके बाद तुम्हारा पूर्वोत्तर भारत, उत्तर पूर्वोत्तर में हो जाएगा। उसके बाद भैया इधर मान लो, और उसके बाद तुम्हारा कहने गया अरे एगो मध्य भारत और पूर्वोत्तर भारत, एगो दक्षिण भारत है कि नहीं? पूर्वोत्तर गलती है रे, पूर्वोत्तर। हाँ चलो ले पूर्वोत्तर, अब हो गया ठीक। चलो समझो वो अरे इतने भाग में कथी पाएगा तुम्हारा? अधिक वन पाएगा। लेकिन इस सब भाग में और ई भाग में कथी होगा भैया? तुम्हारा वन कम पाया जाएगा। यहाँ पे कथी भैया? यहाँ तो सूखले है और यहाँ कथी होता है? मैदानी। तो तुम्हारा यूपी और बिहार
यूपी और बिहार में खेती हो अति कब वन पाया जाएगा? नहीं भैया, मैदानी इलाका है। कति है? मैदानी इलाका। यहाँ पे कति होगा? फसल होगा। कति होगा? अधिकतर फसल होगा। कोई दिक्कत? यहाँ पे कति होगा? फसल होगा। इस सब क्षेत्र में कति है? इधर राजस्थान और कति गुजरात का कुछ क्षेत्र, राजस्थान में नहीं मानो ना। यहाँ कति होगा भैया? वन होगा ही नहीं। कहा कि यहाँ पे कति है भैया? बारिश कम होता है, इसीलिए कति होता है यहाँ पे वन नहीं है। आज यहाँ पे वन लगा दिया जाए बढ़िया से तो यहाँ भी बारिश होना स्टार्ट हो जाएगा। बताओ, इसको हरा भरा करने के लिए, राजस्थान को हरा भरा करने के लिए कौन सा नहर का आविष्कार किया, सॉरी कौन सा नहर बनाई थी इंदिरा गांधी ने? बताओ कौन सा नहर? इंदिरा नहर। कितना किलोमीटर है? अब तो भैया कह जाए हाँ भैया नहीं दिए हैं। अरे बोले जी बलवा छिदिया कंकन बोलता दिल्ली के हैं 500 किलोमीटर है। अब हम क्या जाने? हाँ आप पूछते थे कहता नहीं दिए हैं पीडीएफ। अब पीडीएफ दे दिए तो अब कहाँ पर बता रहा है? 500 किलोमीटर कति है? इंदिरा गांधी ने 500 किलोमीटर कति बनाया था? नहर बनाया। पूरा जाता है विश्व का सबसे बड़ा नहर यही है। कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत नहीं आता? किसी को नहीं? चलो अब वन संरक्षण में हम आते हैं भैया। वन सबसे ज़्यादा अधिक हम बता दें, कहाँ कम है अधिक कहाँ है हम बता दिए। अब हम समझते हैं संरक्षण भैया। वन का संरक्षण हम लोग कैसे? अगर वन का संरक्षण करेंगे तो पहला कति होगा भैया? वर्षा में वृद्धि। वर्षा में कति? वृद्धि। अगर वन काट देंगे क्या वर्षा में वृद्धि होगा? इससे वन प्राणी का कति होता है? संरक्षण होता है। मतलब वन प्राणी कति होता है? रहता है। अगर वने नहीं रहेगा तो वन प्राणी कहाँ से रहेगा? है कि ना? तब वन प्राणी से कह संरक्षण। उसके बाद तुम्हारा भूमि कटाव में संरक्षण। भूमि कटेगा अगर वन रहेगा वहाँ भूमि कटेगा नहीं। हाँ उसके हम मिट्टी बचाओ, मिट्टी बचाओ मतलब वो है तुम्हारा मिट्टी कटाव या बचाओ दोनों एक ही बात होता है। मिट्टी कटाव में अंतर है कि नहीं? मतलब क्या होता है अंतर? क्या बोलता है उसके में बचेगा। अगर वन रहेगा तो क्या मिट्टी कटेगा? नहीं कटेगा भैया। वन प्राणी सुरक्षित रहेगा। अगर वने नहीं रहेगा तो शेर तोड़ा घर में आकर रहेगा। हाँ घोड़ा हुआ के बस अभी तब तो कोई दिक्कत नहीं आता नहीं। अब वन संरक्षण को हम समझते हैं। वन संरक्षण को समझ भैया। वन सफाया कैसे हुआ? पहला कथी भैया? विकास। भैया कथी? विकास। विकास से कथी हो रहा है भैया? देश के विकास से वन का कथी हो रहा है? नाश हो रहा है। देश के विकास से वन का कथी हो रहा है? नाश हो रहा है। दूसरा भैया कल कारखाना में वृद्धि। कल कारखाना में कथी? वृद्धि। वृद्धि मतलब कथी भैया? अगर कल कारखाना कथी तुम्हारा हो मतलब वृद्धि हो रहा है और पेड़ को कथी कर रहा है? वन को नाश हो रहा है। उसके बाद सड़क का विकास। सड़क रेल का विकास। सड़क रेल का विकास ये भी कथी है? तुम्हारा वन नाश का सबसे बड़ा कारण है। उसके बाद भैया अधिक कटाव। अधिक वन का कटाव। अधिक वन का कटाव ये तुम्हारा कथी है भैया? वन हाँ नाश का ये कारण है। समझा कि ना? उसके बाद प्रदूषण। अब ये प्रदूषण कैसे? देखो प्रदूषण होता है कथी होता है? पेड़ पौधा देखा है झोकरा आ जाएगा। कथी हो जाएगा? झोकरा आ जाएगा। और पेड़ पौधा का कथी होगा? बहुत सा प्रजाति कथी होगा? विलुप्त हो जाएगा। देख रहा है पहले हम लोग के क्षेत्र में घुरमैया पाया जाता था। अभी क्या घुरमैया निकल रहा है? एको गो नहीं। ये कथी हो रहा है? ये तुम्हारा जलवायु परिवर्तन के कारण। जलवायु परिवर्तन किसके कारण होता है तुम्हारा? हाँ प्रदूषण के कारण होता है। हाँ समझा कि नहीं? वो सब कथी हो रहा है? धीरे धीरे खत्म होते चला जा रहा है। अब तुम्हारा वन हाँ वन का सफाया कुछ कल पढ़ा देंगे और उसके बाद फिर से कल चर्चा कर देंगे और उसके बाद कल दो चैप्टर और इसका बचा और 2 चैप्टर में इसको हम ख़त्म कर देंगे। इसका PDF आपको मिल जाएगा। समझा ना? चलो।